परफेक्शन क्लास हमने करीब 2.5-3 महीने पहले शुरू की थी। कुछ बच्चों ने तो इस क्लास को करीब महीना 1.5 महीना पहले स्टार्ट किया। कुछ लोगों ने और भी लेट ज्वाइन किया और जो जर्नी हमने स्टार्ट की थी आज उसकी फाइनलिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 4-5 दिन आपके पेपर में रह गए हैं। सबके दिमाग में टेंशन हो रही होगी कि पता नहीं पास होता नहीं होता। सुबह उठते मेरे दिमाग में ये विचार आया कि हमारे क्लास के कितने बच्चे पास होंगे। पहले तो मैं एक एक करके नाम दिमाग में चलने लगे, कितने बच्चे पास होंगे, कौन पास होगा कौन नहीं होगा। तो जो क्लास में परफॉर्मेंस है उसी के अकॉर्डिंगली हम सोचते हैं कौन पास हो जाएगा कौन नहीं होगा। बट क्या यही बात सच है? क्या यही सही है कि क्लास में जो परफॉर्मेंस है उसी के बेसिस पे हम अपना रिजल्ट डिसाइड कर लें? शायद ये सही नहीं। जब लास्ट डेज में हमारे दिमाग में डाउट्स आने शुरू हो जाते हैं तो नेचुरली उस दिन भी डाउट रहेंगे। तो क्या करना चाहिए? हमें कॉन्फिडेंट रह के वहां पर पेपर देना है। अब ये कहना तो बड़ा आसान है, कॉन्फिडेंट रह के पेपर देना है। कॉन्फिडेंस आए कहां से, रखा कैसे जाए कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस तब लूज करते हैं हम जब हम रिजल्ट की सोचने लग जाते हैं। यार मैं वहां जाऊंगा, पता नहीं डिक्टेशन कैसी होगी, मुश्किल आ गई, मेरे से लिखी जाएगी नहीं लिखी जाएगी, पता नहीं मैं टाइम पे टाइप कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कोई मेरे पंक्चुएशन की मिस्टेक्स ना हो जाए, कोई मेरी ये मिस्टेक्स ना हो जाए, स्पेलिंग का दिक्कत ना आ जाए, वहां मैं कुछ भूल ना जाऊं, कुछ छूट ना जाए और फिर मेरा टेस्ट ना फेल हो जाए। ये जो डाउट्स हैं यही सारा हमारा कॉन्फिडेंस को खराब करते हैं। आप विश्वास रखिए, एक गीता का श्लोक आपने सुना ही होगा, हमें अपना कर्म करना है, वो हम कर रहे हैं और द बेस्ट पॉसिबल वे में हमने अपना काम किया है। पिछले महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में जिसने जब भी ये परफेक्शन क्लास ज्वाइन किया, रोज की 8-8, 10-10 डिक्टेशन, 2-2 ट्रांसक्रिप्शन, इससे ज्यादा कुछ ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं था। घर जाके भी प्रैक्टिस करना, उसका रीडिंग भी करके आना, वो सब कुछ हमने किया। तो फिर हम अपना इन डाउट्स को अपने दिमाग में क्यों आने दें? क्या बाकी लोगों ने हमसे बेटर किया होगा? क्या और लोगों ने ज्यादा तैयारी किया होगा? मेरे को ऐसा नहीं लगता है। आप लोगों ने जितना तैयारी किया है शायद उतना तैयारी और किसी ने नहीं किया होगा। बड़ी जोरदार तैयारी आप लोग कर रहे हैं। और किस तरह फेवरेबल सर्कमस्टांसेस बने। बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूं मेरी क्लास में इस समय बैठे हैं जिन्होंने पहली बार हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। रिटर्न के टाइम हमारे पास नहीं थे, लेकिन स्किल टेस्ट के टाइम हमारे पास आए। तो ये बात आपके दिमाग में आई, फेवरेबल सर्कमस्टांसेस बने। यहां आके आपको पता है हमारे कॉलेज का रिकॉर्ड, स्किल टेस्ट में हमारे बच्चे नॉर्मली फेल नहीं होते हैं। शायद ही रेयरली कोई बच्चा फेल होता है स्किल टेस्ट में। बहुत फ्रीक्वेंटली कोई ऐसा इंस्टांसेस नहीं आते हैं कि बच्चे फेल हो गए। मैक्सिमम बच्चे हमारे पास हो जाते हैं। और हमारे यहां से स्किल टेस्ट का ऐसा अच्छा रिकॉर्ड रहा है, बच्चे लास्ट सेशन में भी हमने डिस्कस किया था, 1% से भी कम में वहां पर गलतियां करके आते हैं। तो जब ऐसे फेवरेबल सर्कमस्टांसेस बन गए, आपने अपनी पूरी मेहनत कर ली, आप जो ह्यूमनली पॉसिबल था आपने सब कुछ कर लिया, तो अब हम वहां कॉन्फिडेंटली जाके पेपर देख के आए। बाकी जो होगा वो बाद में देखेंगे। लेकिन ये कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली हम लूज कर सकते हैं कभी कभी अपनी परफॉर्मेंस देख के, या कोई ओवर कॉन्फिडेंट हो सकता है अपनी परफॉर्मेंस देख के। क्लास में तो जी मैं 1% गलतियों में करता हूं, वहां तो मेरा पास ही पास है। कोई बच्चा ये सोच सकता है यहां तो मेरी 150 गलतियां आ रही हैं, मैं तो फेल ही फेल हूं। क्या
ये सही है? मेरे को लगता है कि पहले आपको अपने पे विश्वास कर रखना चाहिए, अपने कॉलेज पे विश्वास रखना चाहिए, मेरे पे विश्वास रखना चाहिए, हमारा जो स्किल का जो पास्ट रिकॉर्ड है उस पर विश्वास रखना चाहिए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भगवान पे विश्वास रखना चाहिए। गुरबानी में एक जगह आता है, पेखारी ते राज करावे राजा ते पेखारी। ये कोई जरूरी नहीं है जिसकी परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया है वो ही सबसे ऊपर पास हो जाएगा, और जिसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल लो है वो पास नहीं होगा। आपको हमारे देश में क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसको सब लोग देखते हैं, सब लोगों को उसमें इंटरेस्ट रहता है। आपको पता होगा क्रिकेट में 3 तरह के प्लेयर्स होते हैं। एक तो जो स्पेशलिस्ट बैट्समैन है, दूसरे जो ऑलराउंडर्स हैं, और तीसरे जो स्पेशलिस्ट बॉलर्स हैं। बॉलर्स का काम होता है अपनी बॉलिंग में परफॉर्मेंस बेस्ट देना, बैट्समैन का काम होता है बैटिंग में बेस्ट परफॉर्मेंस देना। आप में से शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, जब हम क्रिकेट को बहुत क्लोजली देखते थे, इंडियन क्रिकेट टीम में 3 स्पेशलिस्ट बॉलर हुआ करते थे, चंद्रशेखर, बेदी और प्रसन्ना। बिशन सिंह बेदी बाद में इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन भी बने। चंद्रशेखर लेग स्पिनर थे और वो गुगली फेंकते थे। उनकी कलाई बहुत फ्लेक्सिबल थी, शायद ऐसा कुछ लोग कहते हैं शायद हड्डी ना हो जैसे, बड़ी फ्लेक्सिबल थी। एक ही एक्शन से वो गुगली फेंक देते थे और बैट्समैन को आउट कर देते थे। वो जब तक तिकड़ी हमारे पास रही, हमारी टीम ने बॉलिंग में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो एक बार की बात है, टीम की जो बैटिंग चल रही थी, हमारे सारे जो बेस्ट बैट्समैन हैं वो धुआंधार बॉलिंग के आगे सारे धाराशायी हो गए। आपने सुना होगा सचिन तेंदुलकर भी कभी बिना स्कोर बनाए आउट हुआ होगा। हमारी टीम के जो बेस्ट बैट्समैन हैं वो सारे एक एक करके आउट हो गए, और अब टीम के लिए मैच बचाना मुश्किल हो गया। आपको पता है लास्ट मोमेंट पे अगर किसी बेस्ट बैट्समैन को नहीं भेजती है टीम, नाइट वॉचमैन को भेज देती है कि चल 1-2 ओवर रह गए यार, तू निकाल दे ताकि बाकी जो होगा कल सुबह आके देखेंगे। चंद्रशेखर को एज नाइट वॉचमैन भेजा गया क्योंकि उनकी कलाई में शायद ज्यादा जोर था या नहीं था। यह माना जाता था कि ये तो बस आया राम गया राम वाली उनकी बात होती थी तीनों जनों की। बॉलर है, बैटिंग का तो परफॉर्मेंस इनका होगा नहीं, बस टिक टिक करके शाम किस तरह से निकाल दे, बाकी कल देखेंगे। और आपको हैरानी होगी ये बात जान के कि वो इतनी कॉन्फिडेंटली अपने मैदान में उतरे कि उन्होंने सेंचुरी बनाई उसी बॉलिंग स्क्वाड के सामने, उसी पिच पे, उसी मैच में, उन्हीं सर्कमस्टांसिस में जब बेस्ट बैट्समैन हमारे आउट हो गए थे, उन्होंने सेंचुरी बनाई। पेखारी ते राज करावे राजा ते पेखारी, खल मूरत ते पंडित करवो पंडित ते मुगधारी, कागो हंस करे। वो ऐसी कला उनकी परमात्मा की हो सकती है कि वो किसी को भी उठा के अगर उनकी कृपा हो तो बेस्ट परफॉर्मेंस दे के, कोई बच्चा जो आज 150 गलतियां भी कर रहा है वहां हो सकता है कि 15 गलतियां करके आए। ये बहुत बार देखा गया है। सचिन तेंदुलकर खेलने आया, अनप्लेएबल बॉल आ गई, आउट हो गया, प्लेएबल ही नहीं थी बॉल, ठीक है। कोई बहुत बढ़िया सा स्टेनोग्राफर, कोई बहुत बढ़िया सा स्टूडेंट जो यहां 1% गलतियां कर रहा हो, उसको तो लग रहा हो मैं तो पास ही पास हूं, ओवर कॉन्फिडेंस में वहां जाए और अचानक पैसेज ऐसा आ जाए जो ना लिख पाए, अचानक उसकी कंसंट्रेशन खराब हो जाए, अचानक फोकस नहीं कर पाए। कल शाम एक बच्चे के साथ ऐसा हुआ, मैं नाम तो नहीं लेता उस बच्चे का, हम बिना बात के कॉन्फिडेंस लूज ना करें। कल शाम एक बच्चे के साथ ऐसा हुआ, बहुत बढ़िया वो स्टूडेंट हमेशा ट्रांसक्रिप्शन करता है, लेकिन कल 63 मिस्टेक्स। मैंने क्या हुआ, आज फोकस नहीं कर पाए। ये होता है, इट हैपेंस। क्या पता हमारे लिए क्या स्टोर में है, भगवान ने क्या रखा है। हम अपने पे विश्वास रखें, अपने कॉलेज पे विश्वास रखें, अपने टीचर पे विश्वास रखें, और सबसे इंपॉर्टेंट हम भगवान पे विश्वास रखें। जब आप वहां जाएं
सोच के जाएं कि परमात्मा ने इतने सारे फेवरेबल सर्कमस्टांसेस हमारे साथ बनाए, हमें बहुत सारे लोग तो क्लासेस ज्वाइन भी नहीं कर पाते हैं। आप लोगों ने क्लास ज्वाइन की, आप लोगों ने सर्च किया जो बेस्ट इंस्टीट्यूट हो सकता है, आपके दिमाग में जो बेस्ट आया आपने वो ज्वाइन किया। कई लोग तो कई दूसरे इंस्टीट्यूट छोड़ के आए इस समय। तो ये सारे जो सर्कमस्टांसेस बने हैं, आपको विश्वास रखिए आपको पास कराने के लिए बने हैं। ये सारे के सारे हालात जो परमात्मा ने बनाए ये आपको पास करवाने के लिए बनाए। आप एक अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे, मेरे को नहीं लगता कोई बच्चा फेल होगा, चाहे वो यहां पर 150 गलतियां कर रहा है या यहां पे 15 गलतियां कर रहा है। वो अगर कॉन्फिडेंस के साथ वहां जाएगा, अपने विश्वास रख के जाएगा, तो जरूर उसकी जीत होगी। हमेशा मन को जीतना पड़ता है, डाउट्स आते रहते हैं। मन जीते जग जीते। जब तक मन को नहीं जीत पाएंगे हम कोई कंपटीशन जीत ही नहीं सकते, हम कहीं जाके अच्छा परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकते। कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं, एरोप्लेन जो सबसे जो सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसको माना जाता है, उसमें बैठते हुए डरते हैं कि पता नहीं क्या होगा। कई लोग कार ड्राइविंग के टाइम पे वो ड्राइविंग सीख लेते हैं लेकिन करते नहीं है, पता नहीं क्या होगा। डाउट्स जो है हमारे मन में, यही हमारे फेलियर का कारण बनते हैं। आप विश्वास के साथ जाना है, सब लोगों को इस बात को मन में रख के जाना है कि हम तो बिल्कुल पास होने वाले हैं। बाकी बेस्ट परफॉर्मेंस अपनी दे के आइए, जो होगा वो तो रिजल्ट बताएगा। मैं अपनी बात सिर्फ एक और बात कह के खत्म कर रहा हूं। When you know you have done your best, just relax and leave the rest. Close your mind to the nagging doubt. That is what faith is all about. भगवान पे विश्वास यही है। हम अपने दिमाग पे जो डाउट्स आ रहे हैं ना, उसको खत्म करते हैं। Close your mind to the nagging doubt. That is what faith is all about. There is strength in being still. शांत रहने में हमारी स्ट्रेंथ है। There is strength in being still while you want to know God's will. भगवान हमारे लिए क्या चाहते हैं? शांत रह के और विश्वास करके हमारे लिए अच्छा ही चाहेंगे। When you know you have done your very best, trust in God, He will do the rest. ठीक है? So, इन बातों के साथ अब मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन देता हूं और उम्मीद करते हैं सब लोग बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। आज की ट्रांसक्रिप्शन जो हम चेक करेंगे, बिल्कुल जो एसएससी का क्राइटेरिया होता है उसी पे रख के चेक करेंगे। एंड यू विल नो, यू विल रियलाइज, यू विल कम टू नो कि हमने जो पिछले 1-1.5-2 महीने में तैयारी की है, करवाई है, अलग अलग स्पीड्स पे पैसेजेस लिखवाए हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के पैसेजेस लिखवाए हैं, और ट्रांसक्रिप्शन के जो टाइम कम दिया, ज्यादा दिया, किसी पैसेज को किसी स्पीड पे डिक्टेट किया, आउटलाइंस जो डिस्कस की, उन सब का जो रिजल्ट है आपको दिखना शुरू होगा। आप खुद रियलाइज करोगे कि यस, हमने बहुत अच्छा अपनी तैयारी कर ली है और अब हमने वहां पर जाके बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। सो थैंक यू वेरी मच, गुड लक।